जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छा होंगे, तैयारी होगा तो मस्त चल रहा होगा और स्वस्थ एकदम होंगे आप। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसके लिए रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं साथियों। टोटल इसमें आपको 26 सेट मिलने वाला है साथियों, जिसमें आज जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं वो सेट नंबर 15वां है। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 14 तक सेट जो है कंप्लीट कर दिया गया है। अगर इन सब सारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इन सब सारी वीडियो को आप देख लीजिए साथियों। अब मिलेगा आपको कहाँ? तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो आप लाइन से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सेट को खत्म कर लीजिएगा साथियों। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो कोई बकवास नहीं और डायरेक्टली प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न रहेगा जिसको में दिया गया है कि भारत में जो नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है वह सत्य दिया गया है, यानी कि सही दिया गया है। साथियों, इसमें सही दिया गया कि भारत में एकल नागरिकता होगा। ये बी वाला ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोहरी नागरिकता कहाँ? तो अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता मिलेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया था, जिसमें ए वाला पॉइंट आपको छांट दीजिएगा। इसको में क्या हुआ था साथियों कि जैसे में आपको है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आपको जो परितारित अल्पसंख्यक है उसको आपको यहाँ की नागरिकता देने की इसके प्रावधान किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिए क्योंकि ये भी पॉइंट आपको पूछ सकता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है मिलान वाली प्रश्न है। इसमें आपको देखिएगा मिलान करने वाली प्रश्न भी अभी ज्यादा संख्या में पूछा जा रहा है और प्रत्येक टॉपिक से एक मिलान करने वाली क्वेश्चन आपको रहेगा मेरे प्यारे भाई लोग। देखिए, एक तरफ दिया गया है अनुच्छेद और दूसरी तरफ दिया गया है उसको विषय। किससे जुड़ा हुआ है साथियों? देखिएगा, हम मिलान करेंगे, आप कहेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। इसका में आपको दिया गया साथियों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का संबंध जो है आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएगा, दूसरा के साथ मैच करेगा। अनुच्छेद 21 है साथियों, यह आपको जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसको में देता है, प्राइवेसी इसी में आता है साथियों। अनुच्छेद 25 है, यह आपको जानकारी देता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार देता है। और अनुच्छेद 29 है, यह अल्पसंख्यक है उसको यह अधिकार देता है साथियों। तो हम एक बार कहेंगे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको आते रहेंगे। इस हिसाब से प्रश्न को अगर ऑप्शन देखिएगा साथियों तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक के साथ में दूसरा मैच कर रहा है, एक के साथ में दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी वाला ऑप्शन आ जाएगा और बी वाला ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपको उसी टाइप के आ गया है। एक तरफ आपको पुस्तक दिया गया है, दूसरा तरफ आपको लेखक दिया गया है। बताया ना कि अलग अलग टॉपिक से मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको देते रहता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे आईनी अखबारी है, यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, चौथा के साथ मैच करेगा। उसके बाद में देखिएगा जैसे तुजुक बाबरी है, यह बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद में हुमायूंनामा का गुलबदनम बेगम के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में है पादशाहनामा है, यह आपको अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। ए के साथ में मानी कि पहला वाला के साथ में मैच करेगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। आप लोग भी चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर क्या हुआ, या फिर इसको व्याख्या अगर आप लोग दे सकते हैं ना कमेंट में, वो भी दीजिए। इससे देखिए क्या होगा ना कि आपको उस पर रिसर्च करने का फोकस, और कम से कम आपको 1 मिनट तो समय लग ही जाएगा। तो आप 1 मिनट अगर नजर एक ही प्रश्न पे गड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर में दिया गया सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, यानी कि गलत दिया गया है। तो गलत इसको में दिया गया है, देखिएगा इसको में गलत क्या दिया गया है। प्लूटो है 2006 में पुनः ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, नहीं ये गलत हटा दिया गया है, तो हटा दिया गया है। यह क्या जो ग्रह का जो नियम है उसके फॉलो नहीं करता था, उसका उल्टा फॉलो करता था, जिसके लिए आपको हटा दिया गया 2006 के बाद। बाकी इसको में सारा पॉइंट जो दिया गया साथियों सही है। प्रश्न ढूंढना था किसको? तो जो गलत दिया गया था उसको ढूंढना था। चलिए, डी वाला ऑप्शन इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए आइए, उसके बाद में फिर से एक आया। अब की इसको में देखिए मिलान सूची वाला है। तो एक तरफ आपकी परियोजना दिया गया और दूसरी तरफ में राज दिया गया। कौन सा परियोजना कौन सी राज में चल रही है? हम आपको बताए थे पहले ही कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा संख्या में मिलेगा साथियों, और इससे भागिए मत। ऐसा समझ रहे हैं कि इसको स्किप कर देंगे, 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं 2 क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्किप कर दीजिएगा। कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, इसको स्किप करने का ध्यान रखिएगा ही मत। डायरेक्टली जो आता है एकदम कोशिश करिए कि इसको टकराना है और इसको बनाना है।
देखिए नागा अर्जुन सागर है साथियों, यह जो हो जाएगा आपको ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में चौथा के साथ में मैच करेगा। तंगभद्रा जो है साथियों, तंगभद्रा यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोयना है, कोयना आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। इडुक्की परियोजना यह आपको केरल पेरियार नदी पे पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट करिएगा और इसका आंसर जो है तो देखिएगा डी वाला ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपको इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर दिया गया है कि पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, यानी कि गलत दिया गया है डेटा साथियों। तो इसको में गलत डेटा दिया गया है कि यह केवल अनुसूचित जाति के लिए है, नहीं, यह सबके लिए है साथियों। जो बीपीएल परिवार में आता है या जिसको आपको जमीन नहीं है, सक्षम नहीं है घर बनाने में, उसके लिए भी मिलता है, या जिसको कम जमीन है उसके लिए भी मिलता है। तो ये मोस्टली आपको गरीब परिवार के लिए मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपको सही, डी ऑप्शन जो गलत दिया गया है। बाकी इसको में यह योजना 2015 में शुरू किया गया था। इसका दो घटक है, एक पीएमएवाई है और शहरी के लिए, और पीएमएवाई है ग्रामीण के लिए, दोनों आता है। इसका लक्ष्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है, सभी के लिए, जिसको घर नहीं है उसके लिए, जिसको घर महल है उसके लिए थोड़ी जरूरत है। चलिए 7वां नंबर है, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला ही है। इसमें नदी और उसका विशेषता से दिया हुआ है, समझिएगा। कोसी है साथियों, यह बिहार का शोक कहा जाता है, पहला के साथ में मैच करेगा। गंडक है, यह गंडक आपको नेपाल से आती है। और उसके बाद में सोन नदी है, यह सोन नदी दक्षिण से आने वाली बड़ी नदी है। और बागमती है साथियों, बागमती यह जो है आपको शिवपुरी जो है आपको पहाड़ियां से निकलता है, चौथा के साथ में मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको सी वाला ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा। सभी साथियों है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, भाई अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर शेयर का हला करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तब शेयर करिएगा, और लगेगा कि हाँ आपके कंटेंट जो आपको लाइक है तो बिल्कुल आप है जो दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 8वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं आती है? तो बौद्ध से सर्किट यानी कि सिंपल से याद रखिए, बौद्ध से संबंधित कौन सा स्थल है जो इसमें से नहीं आएगा 4 ऑप्शन में से? तो देखिए साथियों, इसमें पावापुरी आने वाला है, डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पावापुरी जो है यह महावीर से संबंधित है साथियों, जैन धर्म से संबंधित है। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न में दिया गया है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के प्रेरित करने वाला प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह आत्माराम पांडुरंगन थे। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कभी कभी स्थापना डेट पूछता है तो देखिएगा आपको इसको 1867 के आसपास में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद में 10वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। आप लोग भी प्रश्न को कमेंट करके बताइएगा, और इसका रिसर्च है आपके पास भी, अगर टाइम है तो रिसर्च जरूर करिएगा साथियों। अगर गूगल बाबा से ही करना है तो गूगल बाबा से ही रिसर्च करके बताइए, या अपने मन में याद है तो कमेंट में उसको टैग डाल दीजिए, यानी कि कमेंट में उसको डाल दीजिए कि हाँ आपको फलना फलना पॉइंट इससे रिलेटेड है जो याद था। आइए 10वां नंबर में है कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी? भारत की जनसंख्या पूछ रहा है साथियों, तो यह जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो 382 व्यक्ति प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा भारत में, तो यह अपना बिहार है। 11 नंबर में है कि जहां मुख्य अर्थ के बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि या किसी विशेष प्रयोजन के आधार पे अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो कौन सी शब्द यानी कि शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? तो उसका लक्षण निर्भर करता है, उस शब्द का कौन सा, तो लक्षण के आधार पर यह शब्द का शक्ति बन जाता है। चलिए 12 नंबर में है। 12 नंबर में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं साथियों, और जो साथी शेयर किए हैं वीडियो को वो तो जरूर कमेंट करिएगा। हमें पूरा विश्वास है वो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कुछ। देखिए निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है जो आपको द्रुग उर्झत टूटत कुटुंब गुजरत चतुर चित प्रीत प्रति जो है आपको यह परपति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह ऋतु, इससे कौन सा दोहा इसमें से कौन सा दोहे में अलंकार है साथियों? अलंकार को इसको मैं बताना है, तो इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, तो इसमें देखेंगे
कि आपको असंगति अलंकार मिलेगा। सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में भी आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। सेट को आपको रिवाइज करते 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 आपको हिंदी लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? विसर्ग संधि के प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, तो यह आपको महोदय महोदयधी महोदधि महोदधि में आपको यानी कि सी वाला ऑप्शन देखिएगा। चलिए आइए 14 नंबर है, इसमें दिया गया है राजा भिक्षुक के आपको कंबल देता है। राजा जो है भिक्षुक को कंबल देता है। इस वाक्य में आपको भिक्षुक को कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? यह कारक होता है आठकारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके के लिए। तो इसमें से कौन सा जो है आपको कंबल, कौन सा भिक्षुक को के लिए प्रयोग हुआ है साथियों? तो इसमें संप्रदान हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान का के को के लिए, है ना। चलिए, तो भिक्षुक को, तो ये आपको संप्रदान बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, किसी को प्रदान किया जा रहा है ना, उसी में से आपको संबंधित ले सकते हैं। 15 नंबर में कि एक्स वाई जेड क्रमशः 86, 60 और 24 के अनुपात में आपको धन निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल उसको 4,590 रुपया का लाभ अर्जित हुआ है, तो एक्स और वाई का हिस्सा का अंतर बताना है। तो इसमें अंतर बताना है ना साथियों, तो आपको देखिएगा इसका सही जवाब जो है 972 आने वाला है। और ये आएगा कैसे? देखिए, वाई और जेड का जो अनुपात है उसको में से अंतर कर लीजिएगा। इस दोनों में 60 और 24 में अंतर कर लीजिएगा, उसको ऊपर रख लीजिएगा। और टोटल जो अनुपात है ना साथियों, वो जोड़ करके नीचे रख लीजिएगा। और गुना में जो आपको ये 4,590 है, गुना कर दीजिएगा, आपको इसका अंतर निकल जाएगा। क्योंकि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको में तो आपको हमको कैलकुलेशन करने में बनेगा नहीं। तो बस आप ही लोग एक सहारा हैं कि आप जितना से जितना वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कुछ पैसा आने लगेगा, तो फिर इसमें लगा करके आपको बड़ा सेटअप पर लेके चल सकते हैं। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको सलज को आपको केबिन से आपको 4 घंटे अधिक समय लगता है। यदि आपको सलज अपनी चाल दुगनी कर देता है, तो यह आपको केबिन से 9 घंटे कम हो जाता है। तो सलज का चाल ज्ञात करना है। एक्स वाई वाला है, नाव धारा वाला प्रश्न है साथियों। देखिए, इसमें से आपको 7 किलोमीटर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन, अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर जरूरी है आप मैथ भी हमको बता करके चलिए, तो फिर क्या करेंगे, उसको कलम कॉपी पर बना करके और उसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भी हम दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए, उसी हिसाब से ऐसा करेंगे। 17 नंबर में है आपको साथियों कि डीप लर्निंग है कि आपको न्यूरल नेटवर्क में इनपुट जो है और आउटपुट के आपको परतों के बीच में स्थिति जो स्थिति आपको परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में और डीप लर्निंग सिस्टम है साथियों, यह न्यूरल सिस्टम अब काम करने लगा है। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा ना साथियों 17 नंबर के लिए, तो देखिए छिपी हुई परत रहती है। क्या रहती है? ये दोनों के बीच में छिपी हुई परत रहती है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर है, इसमें दिया गया है कि वायु में कोई प्रकाश किरणें जो है आपको आवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो आपको किरण के माध्यम में खाली स्थान कितना डिग्री का कोण पर आपतित होगा? कितना डिग्री के कोण पे आपतित होगा? प्रश्न को फिर से समझिए। जैसे वायु से कोई प्रकाश है, प्रकाश की किरणें आ रही है और वह अपवर्तनांक वाला एक माध्यम है जिसका आपको √2 वाला अपवर्तनांक वाला माध्यम है। और वायु से पृथक करने वाली सतह यानी कि वायु वहां से खत्म हो जाएगी और वहां से ठोस या द्रव या कुछ में और में प्रवेश करेगी, माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह सतह पर 45 डिग्री बनता है। ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये परत है, इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे कांच है साथियों। अब यहाँ से एगो किरण आ रही है और इस पे टकराई और इसका 45 डिग्री का कोण बनाया है साथियों। 45 डिग्री का यह कोण बनाया है। तो यह जो है आपतित होती है, तो किरण के माध्यम में जो है आपको अंदर अब जब जाएगा, यह जो प्रकाश है वो अंदर में प्रवेश करने लगा, पारदर्शी है, तो यह आपके अंदर में जो कोण है वो क्या बनेगा? या ऐसे जानते हैं कि प्रकाश थोड़ा सा माध्यम बदलने पर
से उसका कोण बदल जाता है, माध्यम बदलने पे उसका चाल भी बदल जाता है, कोण भी बदल जाता है। तो उसमें कोण कितना डिग्री का बनने वाला है ये आपको पूछा जा रहा है साथियों। इसके लिए आपको 30 डिग्री का बनेगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है यानी कि एसएसडी को कहा जाता है, तो इसमें डेटा स्टोर करने के रूप में जो है आपको किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एसएसडी में डेटा स्टोर होता है ना साथियों, तो उसमें किस तकनीक के द्वारा उसमें डेटा स्टोर होता है ये कहा जा रहा है। तो इसमें जो है आपको नंद फ्लैक्स मेमोरी यानी कि NAND फ्लैक्स मेमोरी के तकनीक के माध्यम से होता है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक HDD आता है साथियों, ध्यान रखिएगा। एक जो है क्या SSD आया, एक HDD आता है, उसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। उसमें भी स्टोर करता है, थोड़ा सा छोटा रहता है ये कह सकते हैं, लेकिन उसको में भी आपको स्टोर होता है। 20वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन की घटना यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि तरंग क्या हो सकता है। तो इसे यह दर्शाता है कि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होगा। प्रकाश की तरंग कैसा तरंग होगा, प्रकाश ध्रुवन होता है इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग होगा। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग में देखिए साथियों, ध्वनि है तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग में आता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 21 नंबर में है ना, 21 नंबर में देखिएगा दिया गया है कि केपलर के ग्रहों के गति का जो दूसरा नियम है, जिसमें क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस संरक्षण सिद्धांत पे यह प्रमाणित करता है। तो यह जो प्रमाणित करता है ना साथियों, यह कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत को यह प्रमाणित करता है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। देखिए साथियों, आपको जो है ना भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। देखिए कि आसपास के दोस्त है जो देख करके तुमसे कहेगा कि मेरे साथ में चलो, वो अगर उसके साथ में नहीं जाते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं, तो आपको भला बुरा बोलेगा, लगेगा कि वो दोस्ती उससे कट जाएगा। तो कभी ये चीज़ का केयर मत करिए कि हमको दोस्ती कट जाएगा। आपको दोस्ती और आपको सबसे बड़ा साथी आपकी सफलता है और आपका जीवन है। दोस्त आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन सफलता सबसे प्रथम देना है साथियों। सफलता मिली तो 1000 आएंगे और 1000 जाएंगे। ये वाला सिस्टम को अपना करके रखिए, आपको कभी नहीं डिस्ट्रैक्शन होगा। किसी के कहने पर हाँ चलो आज इधर, हाँ चलो आज पार्टी है, आज पार्टी करो, ये करो, ऐसा मत करिएगा। चलिए आइए देखिए 22 नंबर में है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, जिन्होंने क्रमशः जो एक अभिकथन के रूप में एक कारण के रूप में रहेगा। अभिकथन कहा जा रहा है कि पी प्रकार के यानी पी टाइप के अर्धचालक जो है बनाने के लिए आपको शुद्ध सिलिकॉन का त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है। इसमें 3 संयोजी मिलाई जाती है। तो क्या यह सही है? तो हाँ, यह जो है बिल्कुल आपको सही दिया गया है। त्रिसंयोजी पी टाइप में त्रिसंयोजी आपको शुद्ध सिलिकॉन का मिलाया जाता है। कारण में देखिए, त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने से क्रिस्टल चालक में होल जो है उत्पन्न होती है और बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आपको सही दिया गया, कथन और कारण दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को साथियों स्क्रीनशॉट करिएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। 23 नंबर में है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी कि NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है साथियों, ध्यान रखिएगा, तो यह सांध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपको बढ़िया रहेगा साथियों, करेंट अफेयर पे भी अच्छा पकड़ होना चाहिए। यूडिटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी आपको कराने वाले हैं, जिसको मैं करेंट जो लगभग में एकदम सटीक पूछा जाता है, एकदम एग्जाम में पूछने लायक जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है यूडिटेरिया में साथियों। अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज किन स्थान पे स्थापित किया है। तो यह पोर्ट्स ऑफ रिफ्यूज जो स्थापित किया गया है साथियों, तो यह आपको एक दिघी हो जाएगा, एक आपको दिघी हो जाएगा और दूसरा आपको गोपालपुर हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है साथियों ध्यान रखिएगा क्या करेगा कि पोर्ट ऑफ रिफ्यूज है, यह आपात की स्थिति में भारतीय सेना है उसको आपात की स्थिति में जहाज की जो है सुरक्षा प्रदान करने का यह काम करेगा।
दिघी कहाँ है साथियों, यह आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 25 नंबर में बताया जा रहा है साथियों कि 27 मार्च 2026 के बजट 2026-27 का प्रावधान के तहत सेज जो होता है एसईजे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाइयों के लिए कौन सी नई सुविधा को प्रभावित की गई है। तो कौन सी नई है आपको सुविधा प्रस्तावित की गई है साथियों, तो ध्यान रखिए इसके लिए आपको सही जवाब क्या हो जाएगा, घरेलू शुल्क क्षेत्र यानी कि DTA का आपको रियायती बिक्री दर दिया गया है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर। 26 नंबर भी आपको देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है। दिया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। रोजगार सृजन करने की बात तो साथियों 2008 से शुरू किया गया है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल इसके लिए सही और सटीक जवाब हो जाएगा। छोटा डेट अगर पूछ लिया जाए साथियों तो 15 अगस्त को याद रखें, 15 अगस्त 2008 को यह शुरू किया गया है। लगे हाथ 27 नंबर प्रश्न भी, इसको भी देखिए अशोक के शिलालेख में कितने शिलालेखों शामिल है। तो अभिलेख अशोक के जो अभिलेख है उसमें कितना शिलालेख के रूप में है साथियों, तो शिलालेख के रूप में जो है आपको 33 गो है। टोटल अभिलेख में से शिलालेख, शिला पर जो आपको खनन खुदाई करके जो लिखा जाता है उसको शिलालेख कहा जाता है। और उसमें टोटल आपको अशोक के अभिलेख में टोटल 33 गो जो शिलालेख के रूप में मिला है। चलिए थोड़ा सा और जानकारी जैसे लीजिएगा, जैसे में क्या है कि अभिलेख जो है साथियों, जैसे आपको यह जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक का अभिलेख है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने का काम किया था। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, इसलिए सोचे कि इसको भी बता देते हैं ताकि हो सकता है कि प्रश्न अगर कोई तरीका से घुमा करके आए तो आपसे छूट ना पाए। 28 नंबर में है कि वह जो है अवधि जब हम लगभग में 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग में आपको 10,000 वर्ष पूर्व तक के पर्यावरणीय परिवर्तन को पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो यह पर्यावरणीय परिवर्तन जो होता है इसको आपको मध्य पाषाण कहा जाता है। इस समय को क्या कहा जाएगा साथियों, तो मध्य पाषाण कहा जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिएगा 29 नंबर है कि वाणिज्य शब्द जो है मुख्यतः किससे संदर्भित होता है। तो यह संदर्भित होता है वस्तुओं को वितरण से, वस्तुओं को वितरण यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको टिक लगाइए। और जो है पीडीएफ के रूप में तो आप लोग डाउनलोड कर ही चुके होंगे, और पीडीएफ के लिए भी एक बार भी हम आपको डाल देंगे, लेकिन जो बीच में छूटता है तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि कौन सा आपको नहीं हो पाया है, तो उसको भी आपको कर देंगे साथियों। बस आप लोग केवल सहयोग और सपोर्ट करते रहिए, बस यही सबसे बड़ी चीज़ है साथियों। देखिए उसके बाद में है 1919 में अधिनियम जो है आपको किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था। यानी कि 1919 में किस शासन अधिनियम के तहत तो आपको ब्रिटिश भारत में द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया था। तो यह प्रणाली शुरू किया गया था साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल इसके लिए सही और सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। रोलेट एक्ट अधिनियम है। रोलेट एक्ट जो है साथियों काला कानून के रूप में कहा जाता था। तो यह जो है मार्च आपको 1919 में आया था। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है साथियों इस अधिनियम, इसमें आपको मार्च 1878 में आपको किसके द्वारा, तो केनिन के द्वारा लाया गया था साथियों। चलिए आइए देखिएगा। 31 नंबर में है कि सतलज नदी के वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में आपको वर्णित सप्त सिंधु नदियां में से एक के रूप में हिस्सा के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों सुत्तिधि है, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। और कई सारी चीज जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, तो देखिए और जैसे मैं आपको बताऊं कि इसको में आपको ऑस्किन है। ऑस्किन किसको कहा जाता था, देखिएगा ऑस्किन हो तो यह आपको चिनाव नदी के वर्तमान में चिनाव है। बिस्ता साथियों बिस्ता के आपको झेलम को कहा जाता था। पुरुषनी है, पुरुषनी अभी वर्तमान में रावी नदी है, उसको आपको उस समय पुरुषनी के आपको रावी नदी कहा जाता था। चलिए 32 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास का ऐतिहासिक योगदान दिया गया था।
तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था साथियों, पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। ये ऑप्शन आपको सही जवाब, सांख्यिकी दिवस भी इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये वाला भी प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखिएगा, 33 नंबर में दिया गया मेरे प्यारे भाई लोग कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो मथुरा जो है ना साथियों, सुरसेन की राजधानी थी। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, सुरसेन। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं तो अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा ना, वीडियो को अच्छा खासा लाइक दीजिएगा, तो साथियों इतना रिसर्च करके हम लाएंगे कि आपको 50 सेट बनाने की जरूरतें नहीं है। आपको 4 सेट के बराबर एक ही सेट में हम इतना प्रश्न बताएंगे कि आपको केवल सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए, समझे। उसके बाद में देखिए साथियों, यह जो है आपको टोटल महाजनपद का जो जानकारी मिलता है साथियों, यह अंगुत्तर निकाय से जानकारी, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी जुटाया गया है, बताया गया है। चलिए 34 नंबर में आपको दिया गया है कि आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज जो भी है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद के क्षेत्र में आता था। उस समय आपको ये वत्स के क्षेत्र में आता था साथियों। कैसांबी उसका राजधानी हुआ करता था। अंग है, अंग चंपा इसका राजधानी हुआ करता था। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाली एरिया इसमें आता है। उसके बाद में आगे देखिए 35 नंबर में है। 35 नंबर में कहा जा रहा है कि आपको तमिल महाकाव्य जो है शिल्पादिकरम का रचना कौन किया था। तो यह जो रचना किया गया था साथियों, यह आपको इम्पोर्टेंट है। तो आपको एलांगो आडिगल के द्वारा किया गया था, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। भी लगा लीजिए इस प्रश्न पे। और जो सेट बनाए हैं ना, सेट बनाने के बाद में आप टिक आउट करते हैं तो उसमें आप नोट जरूर करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध रूप में दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, कहीं कहीं प्रयास लिखा रहता है तो गलत हो जाता है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। चलिए 37 नंबर में है कि निम्नलिखित में से अपर्दम तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा। तो ये 4 ऑप्शन में आपको देखिएगा साथियों, पदीचित होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, हिंदी का भी आपको देखिए साथियों, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो हिंदी का भी आपको 4 क्वेश्चन पे दिमाग में बैठा करके रखना है। जो हिंदी का क्वेश्चन आपको बताएंगे वो क्वेश्चन को आपको कैच करते हुए चलना है। देखिए साहित्य जन समूह के हृदय का विकास जो है आपको, यह प्रसिद्ध कथन जो हिंदी के किस आपको मूर्धन्य साहित्यकार का है। तो यह जो है साथियों ध्यान रखिएगा, तो यह बालकृष्णन भट्ट का है, बालकृष्ण भट्ट का है। बी ऑप्शन सही जवाब है। एकदम लग रहा है कि पुराना क्वेश्चन है, बीपीएससी टाइप के क्वेश्चन है, तो ई वाला प्रश्न आने की संभावना है। 39 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म जो है आपको अशुद्ध यानी कि गलत दिया गया है। तो इसमें में देखिएगा साथियों कि आपको रामश्रु और आश्रु जो है यह गलत दिया गया है। सी वाला ऑप्शन इसको सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा एगो है, बीच बीच में आपको मैथ का क्वेश्चन भी आते रहेगा। मैथ का क्वेश्चन को भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार सर्च मार लेना है। अगर उतना नहीं है तो फिर उसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हो सकता है पन्ना पे इसको बना करके दिखाना पड़ेगा। वो पहले ही बता दे रहे हैं भाई, न कहिएगा कि हाँ सर बोर्ड पे, बड़का बोर्ड पे, तभी भाई छोटा क्रिएटर हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ये ना वहाँ तक कर पाएंगे। 40 नंबर में है कि ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वो 6 दिन तक एक साथ काम करता है और कार्य को कितने शेष बच जाता है। यानी कि अपना अपना स्पीड से कर रहा है, 6 दिन तक काम किया तो काम कितना शेष बच जाता है। इजी क्वेश्चन है साथियों, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। चलिए 40 के बाद में आपको 41 नंबर प्रश्न है, और जल्दी जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और लाइव के बारे में बात करना था साथियों कि लाइव जो है आपको लाइव लाएं कि ऐसे ही बताएं, आपको रिकॉर्डिंग करके बताएं। रिकॉर्डेड वीडियो ठीक रहेगा या लाइव में लेकर के आएँ, आप लोग कमेंट करिए, जरूर बताइए इसको, वही हिसाब से हम आपको आगे इसको प्लान करते हैं। अगर आपको चाहिए कि हाँ लाइव में भी एक सेट ऑन करके कंप्लीट करा दीजिए सर, तो लाइव में भी ऑन करके सेट कंप्लीट करा देंगे। चलिए इसको बाद में 41 नंबर में है कि 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग जो है 394 दिया गया है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग आपको 28 बनने वाला है। चलिए 42 नंबर में दिया गया है कि आपको किरचॉफ जो है विद्युत का परिपथ प्रथम नियम, किरचॉफ का जो नियम होता है साथियों प्रथम नियम, जिससे आपको संधि नियम जंक्शन रूल भी कहा जाता है। तो आपको किस संरक्षण सिद्धांत पे यह आधारित है।
तो यह जो है आवेग संरक्षण के आधार पे यानी कि चार्ज के संरक्षण करता है साथियों, चार्ज स्टोर करता है। बी वाले ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। लगे हाथ देखिए 43 नंबर में जो आपको दिया गया है वीडियो लगातार एक बार बोलना पड़ता है ना साथियों, तो ये लगातार बोलने में कंठ सूखने लगता है, लगातार बोलने में कंठ सूखने लगता है। तो बस एक ही चीज है कि आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे साथियों। देखिए 43 नंबर में कहा जा रहा है कि आपको पाउल का जो है अपवर्जन सिद्धांत, पाउल जो है आपको एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या निर्धारित करती है। तो यह जो निर्धारित करती है साथियों 43 नंबर, तो इसमें एक परमाणु में आपको किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या का समान नहीं हो सकता है, यह इस चीज को प्रमाणित करके दिखाता है। ध्यान रखिएगा साथियों। कॉल ये है 43 नंबर प्रश्न है कि पाउल के 43 नंबर में है कि पाउल के अपवर्जन सिद्धांत यानी कि पाउल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल निर्धारित करता है। तो यह जो निर्धारित करता है साथियों, बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, जिसको में एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या का समान नहीं हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको में बताया गया है निम्नलिखित में से किसी अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड है यह सबसे अधिक मजबूत होता है। मजबूत के दृष्टि से देखिएगा साथियों तो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको हाइड्रोजन जो है आपको क्लोराइड का हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाना चाहिए, HF हो जाना चाहिए, HF हो जाना चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, है ना। आइए देखिए उसके बाद में आपको देखिएगा 45 नंबर है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग पटना से यह वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, क्योंकि हम पटना में ही रह करके ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, तो थोड़ा जानना चाहते हैं कि पटना से मेरे कितने प्यारे भाई लोग हैं यह वीडियो को देख रहे हैं। देखिए बेंजीन है यानी कि C6H6 के आपको वलय यानी कि रिंग में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरजन जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या कहलाएगा। तो यह जो बनेगा sp स्क्वायर का बनेगा, sp स्क्वायर का बनेगा। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब होता है, SPDF ऐसे करके जो होल बनता है ना घर, उससे का ही भाग है। 46 नंबर में कि मानव रक्त में हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए कौन सा आपको केंद्रीय धातु यानी कि सेंट्रल मेटल आयन मौजूद होता है। तो आपको सीधा याद रखें ऑक्सीजन के परिवहन के लिए और ब्लड में है कौन जिम्मेवार होता है। तो यह जो है साथियों आपको F+Fe यानी कि लोहा जो होता ना है, लोहा का ही भाग है। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको फेरस आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरस आयन कहते हैं, नाम भी याद रखिएगा। 47 नंबर में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करना है। एक एक करके समझिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है 47 नंबर के लिए। देखिएगा आपको जो है आपको डावेरिन डावेराइन डावेराइन ने आपको प्लेटिनम पर आपको जो है उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेपण किया और तत्व के समान त्रियक खोज की जिसमें आपको तत्व का आवर्त सारणी का विकास हुआ। ये पॉइंट आपको सही है। दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि JW आपको डार्विनाइट डर गजब टेढ़ा नाम है, तो ये आपको राइनर राइनर जेना जो है विश्वविद्यालय में रासायनिक विज्ञान और आपको कौन सा, तो यह आपको फार्मेसी का प्रोफेसर थे, फार्मेसी का प्रोफेसर थे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको सही हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा साथियों ऑप्शन के हिसाब से दोनों कथन सही होने वाला है, यानी कि सी वाला आंसर जो है आपको सही हो जाएगा।
चलिए आइए 47 नंबर के बाद में 48 नंबर प्रश्न है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन टेंशन नहीं, वीडियो लंबा हो उस दिन है, जानकारी आपको पूरा सही मिलना चाहिए। 25 मार्च 2026 के प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार आपको मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? 2026 में घोषणा किया गया है साथियों। 48 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि हरा पार्वती कथा जो है, तो यह हरा पार्वती कथा है, यह आपको सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में आपको दिया गया है कि 27 मार्च 2026 को पश्चिमी एशियाई संकट के बीच में भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य है से आपको गुजरने वाली ऊर्जा हार्मुज के सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो यह हार्मुज जल संधि बंद हो गया था, जिससे आपको है जो ऑयल हम लोग के पास में आता है साथियों, उसके लेकर के अभी देखिएगा ऑयल का बहुत क्राइसिस बढ़ा हुआ है देश में। तो इसके लिए आपको सही जवाब ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया था, जिसको मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आन करके देशवासियों से आग्रह किए थे कि आप लोग जो है आपको बिना काम के ऐसे ही 4 व्हीलर 2 व्हीलर का उपयोग ना करें ताकि ऊर्जा को बचत हो, विदेश की यात्रा ना करें। ये वो नकीमत बात हुआ कि कहें और 2 दिन के बाद में अपने विदेश यात्रा पर चल गए, वो उनका अलग बात है भाई, वो विशेष अधिकार वाला व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोला जा सकता है। 50 नंबर में है कि गणित के आपको क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 किस से जो है आपको किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया साथियों आपको गॉड फालिस्टक्स को किया गया है। बी ऑप्शन आपको सही है। अंग्रेजन के नामों अंग्रेजीशन होता है यार, समझ में नहीं आता है, बोले नहीं आता है, कहानी अंग्रेजन कैसे बोल लेता है। चलिए आइए 51 नंबर देखिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुरक्षा की शुरुआत की, जो आपको वैश्विक संस्थान ने भारत के 1991 में सुधार का समर्थन करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आर्थिक सुधार वाला जो नीति है उससे संबंधित है। उसमें आपको अहम भूमिका और साथ देने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष साथियों, यही आपको लोन दे करके आपको इसको समस्या को समाधान के रूप में एक मार्ग प्रदर्शित किया था। उसके बाद में यह जो है आपको देखिएगा यूएनए के द्वारा, इसका कब बात हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है साथियों, तो इसका गठन की बात जो है आपको यूएनए के द्वारा आपको यह जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका जिक्र किया गया था, है ना। WTO विश्व व्यापार संगठन WTO है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसको कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए आइए 52 नंबर में है कि पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम तथा तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में ये आया है ना साथियों। चलिए 53 नंबर में कि प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रशांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया साथियों कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो यह शिमला पहाड़ी राज हो जाएगा। शिमला का जो है आपको यह पहाड़ी वाला राज हो जाएगा साथियों, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान दे करके सुनना है। चलिए उसके बाद में आइए, उसके बाद में आपको 54 नंबर में, तब तक ले सभी लोग एक बार प्रश्न को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ के रूप में जो मैं बता रहा हूँ उसको भी मिल जाएगा। साथ में आपको जॉब रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आता है तो जानकारी देते रहते हैं। निम्नलिखित में से 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से आपको कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है? तो 44 में उल्लेखित जो रहेगा साथियों, यह जो है आपको नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। 4 समान समान है, इसीलिए समान नागरिक संहिता याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा 55 नंबर। 55 नंबर में आपको दिया गया है इंपीरियल सर्विस स्कीम के उद्देश्य क्या है? तो इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य जो हो जाएगा साथियों, तो यह जो है आपको ब्रिटिश रक्षा के लिए आपको सेना जुटाना और आपको जिनका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। नंबर में है कि मानसून पूर्वा अवधि के दौरान
भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो यह संवहनीय छोटा नागपुर वाला पठार में आपको सामान्य रूप से हो जाएगा साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको इसके लिए बिल्कुल एकदम सही और सटीक जानकारी है। 57 नंबर में है कि कच्छ के रण के अंत जो है आपको कौन सा अक्षांश गुजरता है? कच्छ के रण से साथियों आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला अक्षांश गुजरेगा, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नों को एक एक करके आपको हिसाब से देखिएगा साथियों, और जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ यह इम्पोर्टेंट है, उसको कहीं ना कहीं कॉपी पर अलग नोट डाउन करने का काम करिए। ऐसे करते करते अगर पूरा के पूरा 26 सेट कंप्लीट करिएगा तो प्रश्न का एक आपको चुनिंदा प्रश्न का भंडार आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा तो बहुत आपको कारगर साबित होने वाला है। 58 नंबर में है कि भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुई है? तो यह प्रक्रिया निर्मित के बाद कह रहे हैं साथियों, तो यह जो है आपको जलोढ़ मिट्टी के आपको जमाव के कारण हुआ है। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है इसको में, छोटा से लेकर के बड़ा तक ले प्रश्न पूछा गया जैसे एग्जाम का बेस होता है। किसका चंद्रमा सबसे अधिक होता है? चंद्रमा का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ उपग्रह की बात कह रहा है। तो किसका उपग्रह सबसे अधिक है साथियों? तो यह शनि का है। शनि कैसा ग्रह है? यह वलय युक्त ग्रह है साथियों। चलिए 60 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आपको त्रिकाला के आपको विद्या से संबंधित है? तो आपको चित्रकला 60 नंबर 60 नंबर में दिया गया है निम्न में से कौन सा बिहार के चित्रकला के विद्या से संबंधित है साथियों? तो यह 60 नंबर के लिए देखिएगा कि मधुबनी जो हो जाएगा ना, मधुबनी चित्रकला हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, यह आपको विद्या कला से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश आ गई है, इंग्लिश में भी कम से कम 3 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेगा, जो आपको थोड़ा सा इस टाइप के नहीं तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के रहता है। प्रश्न देखिएगा 61 नंबर में कहा जा रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस द आपको मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द कार। तो इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा साथियों कि द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बदलना है। 62 नंबर में दिया गया है कि द आपको मजिस्टिक एलिफेंट वालकेड शो द थ्राउट द फॉरेस्ट इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द बर्ड ऑफ मजिस्टिक। तो इस किस काम कर रहा है साथियों? तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो है आप मजिस्टिक जो है आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब जोड़ने वाला काम कर रहा है। चलिए 63 नंबर में देखिएगा, 63 नंबर में दिया गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान को भरना है साथियों, इसमें आपको फोर का प्रयोग होने वाला है। क्या प्रयोग होने वाला है? ए वाला ऑप्शन फोर का प्रयोग होने वाला है, जिसमें आपको दिया गया है कि द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर क्लासरूम क्लीन। चलिए 64 नंबर में दिया गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द जो ऑप्शन गिवन टू बिलो। तो इसके में आपको सही जवाब आपको ग्रेजुएट क्या होता है, गारंटी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए 65 नंबर में है, इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 57 है और उसका लघुत्तम यानी कि एलसीएम 812 है। तो वे दोनों संख्याओं ज्ञात करिए, कौन कौन सा संख्या है जिसको आपके एलसीएम लेने पर इतना आया है? तो 28 और 29 हो जाएगा, 28 और 29 हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको मैथ का ही है। तो इसमें आपको आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो है साथियों 20 आंसर आने वाला है। क्या 20 आंसर आने वाला है? क्या 20 आंसर आएगा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर में देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र की आपको मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपको नेफ्रॉन, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों बन जाता है। 68 नंबर में दिया गया है, 68 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन को समझिए, कह रहे हैं कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। हाँ, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहा जाता है। दूसरा में है कि लाइसोसोम में आपको शक्तिशाली जटिल अपघटनीय एंजाइम
होता है जो आपको कोशिका के क्षतिग्रस्त कर देता है और करके ही नष्ट कर सकता है। ये दूसरा वाला कारण भी सही है, ए और बी दोनों सही है, एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। 6-9 देखिए, 6-9 में दिया गया है कि इसको में द्विबीजपत्रीय पौधे के तने द्वितीयक आपको वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तक यानी कि टिश्यू उत्तरदायी होगा। तो इसके लिए टिश्यू उत्तरदायी होने वाला है, यह आपको कैम्ब्रियम हो जाएगा साथियों, कैम्ब्रियम यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। 70 नंबर में दिया गया है कि अब कुछ थोड़ा सा और प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी आपको कंप्लीट करके ही जाना है। आधे अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं जाना चाहिए, आधे अधूरा रास्ता में आपको सफलता से चूक जाते हैं साथियों। तो इसीलिए थोड़ा सा पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा पूरा खत्म करिए और अपने दोस्तों को पास में एकदम इस चीज़ को शेयर करिए। देखिए, जैव विकास के प्राकृतिक चयन सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने किया था। यानी कि आपको नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है साथियों, प्रश्न का हिसाब कहने का अर्थ यही है। तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वहाँ की जो प्राकृतिक चाहेगी, वहाँ की जो आपको नेचर चाहेगी, वही वहाँ सर्व कर पा सकता है। जैसे पानी को बाहर निकाल दीजिएगा तो सर्व नहीं कर पाएगा, हम लोग मानव है तो मानव को पानी में डाल दीजिए तो सर्व नहीं कर पाएगा। तो वो नेचर सिलेक्शन करता है और नेचर उसके अनुसार होना चाहिए जिसमें वो जन्मा है। 71 नंबर में कि जल प्रदूषण में मापन में आपको BOB यानी कि आपको बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की स्तर को क्या दर्शाता है। तो यह जो दर्शाएगा साथियों कि आपको जल अत्यधिक शुद्ध होना चाहिए, जल अत्यधिक शुद्ध है, ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सबसे पहले 1988 में किस ब्रिटिश पर्यावरणविद के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह प्रस्तुत किया गया था साथियों आपको नॉर्मन मायर्स के द्वारा, सी ऑप्शन सही जवाब है। इसको नोट डाउन करिएगा, यह आपको VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 72 नंबर के बाद में। अब 73 नंबर प्रश्न पे आप लोग पहुंच गए हैं तो समझिए कि पूरा के पूरा आपको देख ही के जाना है, ऐसे मत जाइए, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जाइएगा तो फिर ओकर बाद में पछताइएगा, आप ही को घाटा रहेगा। 73 नंबर में है कि जो पूरा वीडियो देखेगा उसको तो रिजल्ट होगा, काहे कि पूरा का पूरा जानकारी लिया है, अधूरा नहीं लिया है, आधे रास्ता में छोड़ के नहीं भागा है आपके जैसा। तो समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा भी वही रेस चल रहा है बाबू, कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बैठाएगा चुत्तर को एक ठमा, तो समझ लीजिए कि उसी को रिजल्ट होने वाला है। 25 मार्च 2026 को किस राज्य में पहले आपको खेलो इंडिया जो है आपको खेलो इंडिया जनजातीय खेल का शुभारंभ किया गया है। तो यह किया गया है साथियों आपको छत्तीसगढ़ में, जनजाति वहाँ ज़्यादा रहते हैं इसलिए वहाँ किया गया है इस चीज़ को। और 74 नंबर में देखिए, इम्पोर्टेंट है, 74 नंबर में देखिए, इसको में कहा जा रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB का पूर्ण स्वामित्व किस समूह ने हासिल किया है। तो यह हासिल किया है आदित्य बिरला ग्रुप में, आदित्य बिरला समूह यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप ने, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर में दिया गया है कि आपको मार्च 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आपको रिलीफ योजना का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसमें आपको साथियों आपको रिलायंस एंड द लॉजिस्टिक आपको इन्वेशन फॉर एक्सपोर्ट या तो फर्टिलाइजेशन है, क्या है पता नहीं यार, ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, इसको में कहा जा रहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। पहले आपको देखिए, पहले वाला प्रश्न में आया था ना, तो आपको 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है, ये ऑप्शन आपको सही है। 77 नंबर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, भी समझिएगा, इसमें दिया गया है कि विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है। तो यह आपको कराधान से है साथियों। कराधान क्या होता है बताइएगा कमेंट करके आप लोग, कराधान क्या समझते हैं, कराधान से क्या होता है। 78 नंबर में निम्नलिखित में से विचार करिए, क्या विचार करना है। बहुत विचार कर लिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए बढ़िया से विचार करना है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताती है, उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है। देखिए, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, और जब शेष विश्व के दूसरे देश में प्राप्त आय जो है चालू अंतर, तो यह आपको बताने वाला है राष्ट्रीय व्यय और योग के बताने वाला है।
सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7-9 प्रश्न देखिएगा। इसको में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत मैच कराया गया है 7-9 के। इसमें गलत मैच कौन से कराया गया है साथियों, तो इसमें देखिए बिहार के कवि राज्यसभा में चुने गए आपको मोहन लाल महतो है, ये गलत आपको दिया गया, ये वाला गलत जानकारी दिया गया साथियों। और इसी प्रश्न को ढूंढना था, बाकी सब सही जानकारी दिया गया है। 20 प्रश्न और बचा हुआ है। 80 नंबर में देखिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस ये कई बार आया है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 81 नंबर में बिहार के राजकीय पशु कौन सी है, राजकीय पशु कहाँ के, तो बिहार के, तो गौरैया हो जाएगा, गौरैया पक्षी है साथियों, गौरैया हो जाएगा। 82 नंबर में है, अब छोटा छोटा प्रश्न हो जाएगा कि कौन महर्षि बिहार मिथिला क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, मिथिला क्षेत्र से संबंध नहीं रखते थे, तो यह पतंजलि हो जाएंगे। पतंजलि। अब चलिए 83 नंबर में है, राष्ट्रीय औषधीय पादप संगठन का आपको स्थापना कब हुआ था, तो यह स्थापना आपको 2000 में हुआ था, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर में आपको दिया गया है असंगत युग्मक का पहचान करिए। असंगत माने गलत मैच किसके साथ में कराया गया है, इसमें कराया गया है कि आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है 1890 में, ये आपको गलत दिया गया है, ये आपको असंगत गलत दिया गया साथियों, बाकी आपको सही दिया गया, यही आपको गलत दिया गया, इसी को ढूंढना था। और ये रशियन वाला वो वाला बात मत देख लेना यूट्यूब वाला। 85 नंबर है भाई साहब, रशियन का नाम सुन के तुम आज खुश हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आप चंपारण किसान आंदोलन के गांधी जी का सहयोग नहीं किए थे, सहयोग में नहीं थे, गांधी जी के सहयोग में नहीं थे साथियों, तो यह आपको जयप्रकाश नारायण नहीं थे। उस प्रकार बाद में यह जो है जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए, एक स्टूडेंट क्रांति का आपको मिसाल बना साथियों। इन्हीं के समय में कहा गया था कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। गिव अप फ्रेजल वर्ब मीन्स क्या हो जाएगा, तो 86 नंबर के लिए आपको बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। एक बार में बोलते बोलते गला धर लेता है। 87 नंबर के बीच द प्रीफिक्स यूज द गिवन वर्ड आपको अनबिलीवेबल, तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा अन हो जाएगा, प्रीफिक्स के रूप में अन, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 88 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है, इसमें आपको सही जवाब इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते रहते हैं। 89 नंबर में मैथ है, इसको आपको देख लीजिएगा, इसका आपको सही जवाब 98 डिग्री आने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 90 नंबर के लिए इसका आपको 2100 आने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें भी सही जवाब होगा। 91 नंबर में है, इसको में भी आपको रीजनिंग टाइप नहीं, रीजनिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा अपघटित की जा सकती है, तो ये सब ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा है, तो देखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, विद्युत अपघटन के द्वारा इसको काम किया जा सकता है। 92 नंबर में दिया गया है कि आपको पीले बीज वाले आपको जो है आपको तदुप प्रजनन वाले एक लंबे टमाटर पौधे का संकरण हरे बीज वाले तदुप प्रजनन वाले बौने टमाटर के साथ पौधा के साथ में कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी से आपको पौधे लंबे थे, प्रयोग से आपको निष्कर्ष निकलेगा, तो दोनों के बीच में क्रॉस, एक बड़ा प्रजाति के पौधा है, छोटा प्रजाति के पौधा के साथ में अगर क्रॉस कराइएगा, हाइब्रिड करिएगा, तो इसको में क्या होगा कि लंबापन रहेगा, बौनापन पर जो है प्रभावी और हावी रहेगा, है ना, ये ऑप्शन आपको सही है। माने कि लंबा ज्यादा होगा, बौना जो रहता था, बौना वाला को उतना प्रभाव नहीं रहेगा, लंबा वाला के प्रभाव रहेगा। चलिए आगे देखिए 93 नंबर में है कि बायोगैस के गोबर गैस भी कहा जाता है, यह सबसे प्रमुख घटक लगभग में 50 से 70% से कौन सी गैस इसको में आएगा, इसमें आपको मीथेन CH4 आएगा साथियों, CH4 आएगा। चलिए 94 नंबर अब बस पहुंच गए हैं। आपको जलीय पादप द्वारा उपचयी अपघटन खाली स्तन के माध्यम में उत्सर्जित होता है, तो यह उत्सर्जित जो होगा आपको विसरण के माध्यम से होगा। 95 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको एक कांच की आपको पट्टी पर उसके आपको अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश के किरण आपतन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण जो है साथियों यह कितना होने वाला है, तो 0 डिग्री होने वाला है, 0 डिग्री, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में इसको देखिएगा 96 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा
सी वाला सही जवाब हो जाएगा 5:2:10 के अनुपात में होगा। और 97 नंबर में है कि आपको यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार यौगिक क्रिस्टल जल में 10 अणु मौजूद हैं, तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक ना हो तो अधिक है तो यौगिक एक्स का पहचान करिए। तो यौगिक एक्स जो है आपको ये धोवन सोडा बनने वाला है। ये ऑप्शन सही जवाब है। भाषा में पूछ दिया गया है, नहीं समझ में आया और नहीं आएगा। 23 मार्च 2026 को भारत के पहले गैस वेंडिंग मशीन जो है यह आपको किस शहर में शुरू किया गया था? तो आपको पहले गैस वेंडिंग मशीन जो शुरू किया गया था साथियों, यह आपको कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में किया गया था। गुरुग्राम में किया गया था। 99 नंबर में है। बस पहुंच गए, अंतिम हो गया। 24-25 मार्च 2026 तक भारत में पहले राष्ट्रीय जो है आपको इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में हो जाएगा। 100 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। 19 मार्च 2026 को भारत ने चीन में जो है अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है साथियों, तो विक्रम आपको दोराई स्वामी को किया गया है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में है ये आज का प्रश्न सेट समाप्त होता है। पूरा का पूरा आपको वीडियो जरूर देखे हैं। जो साथी लास्ट में आपको कमेंट जरूर करिएगा कि हमने पूरा वीडियो देखा है। साथ उसके बाद में आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और ऐसे ही अगर इतना लंबे समय तक अगर टिके रहें तो समझिए कि इस 100 वाला ऑप्शन जो है आपको 100 में से आपको 90 नंबर प्रश्न को सही करके आइएगा साथियों। तो वही आपको रिजल्ट का पूरा कंफर्म आशा रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो से हमें दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में आपके साथ, आपकी सेवा में, आपकी सपोर्ट के लिए साथियों। और आप जो साथी सपोर्ट किए हैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ।